प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमें शिक्षा देता है कि हम भलाई और बुराई में अंतर जान लें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा खुदावंद, अपने भवन में लेके गए, वचन भी दिए खुदावंद, और खुदावंद खुदा तंदुरुस्ती दी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। अब हमें आपने जो रोज़ की तरह वचन दिया है उसका प्रचार करना है, बोलना है, खुद सुनना है, समझना है, फिर दूसरों को बताना और समझाना है। इसलिए पितर आत्मा जी, आपके आगे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि आप आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि वचन की सच्चाई लोगों में अच्छी तरह से पहुंच सके और वो विश्वास करें और ईमान लाएं और सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितर आत्मा जी, कि लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन, हालेलुया। सुनिए, हम आपको आज जो बात बताने जा रहे हैं वो कुछ अलग किस्म की या आपके लिए रोज़मर्रा की है। इस बात में आप फैसला नहीं करना, फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है, क्योंकि वो न्यायी है हमारा, उसका फैसला अंतिम फैसला है, न्यायी है, और उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। ये पितर आत्मा जी की ही इच्छा और मर्जी से ये काम हो रहा है। क्यों? हम अपनी मर्जी से तो बाइबल को छू नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, हम प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकते। इसलिए हर काम आप ये सोच कर करें कि ये पितर आत्मा जी की इच्छा और मर्जी से हुआ है, जो उन्होंने यीशु के द्वारा यहोवा परमेश्वर की आज्ञा से आपके और हमारे जीवन में लागू की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हमें शिक्षा देता है कि हम भलाई और बुराई में अंतर को जान लें, समझ लें, ताकि इनमें मालूम हो जाए कि क्या बुरा है और क्या भला है। संसार में लोग क्या करते हैं आप जानते हैं कि दान बहुत करते हैं। कोई उधार मांगने आए तो उसको लात मार के भगा देते हैं कि चल, तेरे पास नहीं है तो मांगने क्यों आया है, मेरे पास बेकार की दौलत नहीं है, तेरे लिए लुटाने के लिए नहीं आया। वो यहाँ तक कि उनको कुत्ते बिल्ले भी कह देते। हालेलुया। लेकिन जब कोई भिखारी आके उसकी तारीफ करेगा, अरे सेठ जी, आप कितने स्मार्ट हैं, कितने दयालु हैं, कितने धनी हैं, आपकी तो बौ बेजा बेजा हो रही है, तो वो क्या करेगा, जेब से 100 का या 500 का नोट निकालेगा, ये ले, ऐश कर। क्या फायदा? अरे कूड़े में से निकालकर नाली में फेंक दिया पैसा, किस काम का? अगर कूड़े में से उठाकर यीशु मसीह किसी को जिंदगी दे सकता है, आप उसको पैसा क्यों नहीं दे सकते जो जरूरतमंद है? 38 साल के बीमार को यीशु ने क्या कहा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? वो समझ नहीं सका कि मैं बुराई की बात करूं, भलाई की करूं। वो कहता है मुझे कोई उठाने वाला नहीं है। मसला क्या है? हम उस बात में अंतर जाने के भलाई और बुराई में अंतर क्या होता है, और समझ लें कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सिक्के को चलाना आपको आना चाहिए। एक कहावत है कि खोटा सिक्का चलता नहीं है, लेकिन संसार कहता है चलता है। वो कैसे? कह दो कि ये मंत्र लगा हुआ है, इसमें मंत्र भरा हुआ है, जादू भरा हुआ है, इसको जो अपने पास रखेगा वो धनी हो जाएगा। बस वो लोग सिक्के की कीमत लगाएंगे हजारों रुपये तक। वो कहेंगे
खोटा सिक्का है, तुम क्या करना है, नहीं 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 मुझे दे दो, ये ऊपर वाले की मर्जी से मिला है, आप जितने पैसे मांगो मैं दे देता हूं। खोटा सिक्का कैसे नहीं चलता, सब चलते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को सुनिए कि जैसे दिन और रात एक हैं, और आप हमेशा जो संसारिक हैं रात का इंतजार करते हैं, जो आत्मिक हैं वो दिन का इंतजार करते हैं। और दूसरी बात, इनमें एक जोड़ बंधन है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए या दुख और सुख मनुष्य के जीवन में आते हैं। सुख आते हैं तो मनुष्य भंगड़े डालता है, दुख आते हैं तो जार जार रोता है। वचन के हिसाब से अगर दुख आए तो आप भंगड़े डालिए, आपको दुख महसूस नहीं होगा, और सुख आएगा आपको चिंता नहीं होगी। अरे भाई, हम तो दुख में भी ऐश करते थे, सुख क्या करना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आने दो इसको। सुनिए, क्योंकि जो मनुष्य तनावग्रस्त रहता है वो संसार में पैदा हुआ है और संसारिक है, और जो हर तरह से अपने हृदय को प्रसन्न रखता है, खुश रखता है, वो आत्मिक मनुष्य होता है। चाहे उसके पास खाने को भी कुछ क्यों ना हो, चारपाई पर पड़ा हो, बेड पर पड़ा हो, हंसी खुशी सबके साथ मिलता हो, चुटकुले सुनाता हो, बातें सुनाता हो, कहानियां सुनाता हो, लोग कहेंगे यार ये तो बीमार नहीं है, हम बीमार हैं जो उसको पूछने आए हैं कि भाई तेरा हाल क्या है। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को, क्योंकि संसारिक व्यक्ति हमेशा अपना आकर्षण चाहता है और अपनी तारीफ चाहता है, अपनी महिमा चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं कि कोई रब है, कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर है। इससे कोई नहीं कहता है मेरी जेब में दौलत है, रब मेरी जेब में है। और वो कोशिश करता है कि वो सब लोग उसकी सहायता करें। क्यों? उसके पास रुतबा है, उसके चेहरे पर जलाल है। जलाल काहे का है? शराब के नशे की लाली है। और हम अपने से भी ज़्यादा उस पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? भाई उसके पास दौलत है, चलो उसके पास थोड़ा सा उधार लेके आते हैं। कितने में? 20% में। 100 रुपये के पीछे 20 रुपये, और वो हंस कर देता है। वो कोई लिखा पढ़ी नहीं करता। क्यों? उसके हाथ में रिवाल्वर टंगा हुआ है। हाँ भाई, कितने महीने में वापस करोगे? 1 साल में। 1 साल से 1 दिन ऊपर हुआ तो फिर ये तुम जानो और तुम्हारी सुनो। हमें ये महसूस नहीं होता कि हम संसारिक बातों में उलझे हुए हैं, केवल रात का इंतज़ार करते हैं, और ये बुराई हमें खींच रही है और भलाई हमसे दूर जा रही है। लेकिन हम भलाई के पीछे क्यों नहीं भागते? इसलिए नहीं भागते क्योंकि उसमें आलस्य आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, काम कोई नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई किसी से मेल जोल या बातें की किसी चिंता नहीं होती। चुपचाप अपने पास बैठो, भलाई करो, सो जाओ, क्योंकि कोई आके तारीफ नहीं करता। कोई पैसा लेने वाला नहीं आता, कोई देने वाला नहीं आता, क्योंकि आपने दान कर दिया, जा भी तू वापस मत देना। हमारा प्रभु कहता है, वचन कहता है कि अगर आपने किसी को दान दे दिया या उधार दे दिया तो ये सोचो कि ये आपको वापस नहीं मिलने का है। संसार इसको पता है क्या कहता है? भलाई कर, नेकी कर, कुएं में डाल। कि ये लोग अकल नहीं इनको, ये उधार देके भूल जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको उसका दुगना देता है। आप हर आदमी इस बात का गवाह है। जो कहते हैं हमें पैसा नहीं आता, हम मसीह हैं 20-20 साल से, आप वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि वो तो कहता है सारे संसार की दौलत मैं नदी की नाई तुम्हारे लिए बहा दूंगा। लेकिन हम उसका इंतज़ार नहीं करते। हम कहते हैं अभी हमको 10,000 दे, बाद में बाकी बाद में देखेंगे।
हम तब अपने आप को सजग करते हैं जब हम ठोकर खा लेते हैं। किससे? संसार के लोगों से। क्योंकि संसार हमको ऐश प्रस्ती में लगा देता है, हमारा धन खत्म हो जाता है, तब वो लात मारता है, चल भाई तेरे पास कुछ नहीं है, डंडी हो जा, पतली गली से निकल जा। ये सूरज परमानी के बॉम्बे की बातें वो बताता है। वो कहता है चर्च में लोग आते हैं, हालेलुया हालेलुया, जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, यहोवा यहोवा यहोवा। लेकिन जब पर चर्च खत्म हो जाती है, बाहर निकलते ही गला पकड़ लेते हैं, अरे पैसा देगा कि नहीं? क्या फायदा? ये सूरज परमानी की गवाहियां हैं, सुनो। लेकिन तब जब हम दलदल में फंस चुके होते हैं, हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, हमारा बचाने वाला कोई नहीं होता, हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता। हालेलुया। सुनिए, तब हमें संसार जीने नहीं देता। वो कहता है इसको डुबो दो ताकि इसको मालूम ना हो कि हमने इसका पैसा खा लिया है, ये हम पर केस ना कर दे, इसको मार डालो, इसके हाथ पैर तोड़ डालो, ये अस्पताल में पड़ा रहे। ये सच्चाई बता रहे हैं आपको। और ये किसकी तलाश करें, ये उनको तब नहीं सोचता। ये हमने कई बार आपको बताया है कि जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, यिर्मयाह की तरह कुएं में फेंक दिए जाते हैं, जहां क्या था, राजाओं का मल फेंका जाता था, तब हम सोचते हैं क्या करें। तब हमको परमेश्वर कोई ना कोई मनुष्य भेजता है कि इसको बाहर निकालो। हालेलुया। और यिर्मयाह को भी किसी ने बाहर निकाला था, हमें उसका नाम नहीं आ रहा। सुनिए, इस बुराई को हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये हमसे दूर नहीं होती, क्योंकि हम दलदल में यहाँ तक डूबे होते हैं। हमारा मुंह नहीं खुलता, क्योंकि मुंह खोलोगे तो गंदगी अंदर जाएगी। केवल हमारी आंखें बाहर होती हैं, देख रही होती हैं, पश्चाताप कर रही होती हैं कि अब हम क्या करें। हम चीखते चिल्लाते हैं, कोई बात नहीं, गंदगी में है, चली जाए, फिर भी हम किसी तरीके से मुंह खोल के बचाव करते हैं। बचाने का मतलब सचमुच नहीं कि आप किसी दलदल में गिरे हुए हैं और आप बचाने की चीख चिल्लाहट कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। बहुत सुनाने वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे इसको बाहर निकालो, इसकी जेब में पैसे होंगे, इसकी घड़ी उतार लेंगे, इसका मोबाइल निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लो। ऐसे लोग बाहर निकालते हैं। लेकिन हमारा प्रभु जो भी हमारे जीवन की इच्छा होती है, वो उसको पूरी करने में समर्थी है। लेकिन हम संसार को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि हम किसी तरह से धोखा खा चुके हैं, फिर भी हमारे पास 50-60 लाख का घर है, गाड़ी है, इसलिए हम फिर दाव लगाएंगे, सट्टा खेलेंगे, और वो क्या एक पबजी का नाम बार बार लेता होता है, हमें नहीं मालूम पबजी क्या होती है। पबजी खेलेंगे, पैसा आएगा। यानी कि मनुष्य मरते मरते भी ये सोचता है कि पैसा नहीं जला जाए, दमड़ी ना जाए, चमड़ी चली जाए। सुनिए, फिर भी एक मार्ग हमारे प्रभु ने रखा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि संसार के लोग कांटों में रहते हैं, फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति खत्म हो चुकी होती है और वो सड़कों पर गिरे होते हैं, गलियों में नालियों में लेटे होते हैं, कुत्ते उनका मुंह चाटते हैं और वो सोचते हैं कि वो किसी पब में बैठे हुए हैं, वो भी आगे से जीभ मारते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, लेकिन जो हमें दुख भरी दलदल में से निकाल सकता है, पर हमें उसके लिए मरना पड़ेगा। मरने का मतलब है संसार के लिए हम मर जाएंगे, तब वो हमको जिलाएगा कि इसने मेरे लिए अपने प्राण दिए हैं और मैं इसको जीवित करता हूं।
लेकिन अगर आप संसार के लिए प्राण देते हैं तो आपको कब्र में ले जाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए ध्यान से। वो कहता है कि संसार को अपने से दूर कर, संसार की सारी दकियानूसी बातों को छोड़ दे, बुराई से मुंह मोड़ ले, अपनी जुबान को कुछ भी कहने से रोक ले, ना ही बुरा बोल ना अच्छा बोल, और अपना मन बदल ले और तुम जीवन पा सकते हो। क्योंकि वो बचाने वाला राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसीलिए भेजा था कि ऐसे लोगों को दलदल से निकाल, इनकी जगह कर्जा तू उतार। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि वो जो हुक्म दे देता है वो हमारे मार्गों को समतल कर देते हैं। हमारे बैरी हमारे हक में हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा विरोधी कोई नहीं रुकता, सब भाग जाते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि जो इनके पीछे खड़ा है वो सामर्थी है। उनके देवी देवता सब भाग जाते हैं। क्यों? उनके पास जिस्म नहीं है, और उनको मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। और सुनो, जो ना जात पात देखता है, ना ऊंच नीची देखता है, ना गरीबी अमीरी देखता है, ना बीमार तंदुरुस्त देखता है, वो सबको एक निगाह से देखता है। क्या? कि ये मनुष्य है, ये मंदबुद्धि हैं, इनको बचाना जरूरी है, पिता का हुक्म है। वो कहता है इन सब बातों को छोड़कर प्रेम को ढूंढो, एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो, क्योंकि हमारा प्रभु जो प्रभु है वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारा हाथ अगर थाम लेता है वो छोड़ता नहीं है, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर ले। सूरज प्रमाणी की एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है आप अगर प्रभु के पास आ गए हैं, आपसे पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, और आपको एहसास हो गया है कि हाँ भी गलती हो गई है, तो ये मत समझना कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। वो आपको नहीं छोड़ता। वो जानता है कि ये मेरा बेटा मंदबुद्धि है, इसको नहला धुलाकर साफ करो। और वो क्या करता है? बपतिस्मा लेता है, पहले मर जाता है, फिर यीशु मसीह उसको जीवित कर देता है। सुनिए, क्योंकि हमारा प्रभु समर्थी है, वो हम पर हमेशा आंखें लगाए रखता है, और ठुकराए हुओं की विनती सुनने को वो अपने कान खोलता है। एक बात संसार के लिए मर जाओ और अपने आप को प्रभु के हवाले करो, और वो आपको जिलाने की ताकत रखता है। मगर हम यदि बुराई नहीं छोड़ते तो वो हमें छोड़ देता है, तब हमें कोई बचाने वाला नहीं होता है। हम वचन सुनाते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत में। अब सुनिए, बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें। सुनिए, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अब आप जान लीजिए कि हमारा प्रभु परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है वो हमें बचाने की ताकत रखता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। हमें संसार के लिए मरना होगा,
ताकि संसार हमको छोड़ जाए, भाई ये हमारे लिए मर चुका है और चलो हम इसके साथ जोड़ मेल नहीं रखते। जबकि हम कई बार इस बात का दावा करते हैं कि ये संसार मुर्दों का संसार है और हम लोग इसमें उन मुर्दों के बीच में पड़े हुए हैं और परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी देखते हैं कि कोई मुर्दा सांस ले रहा है तो उसको बचाया जाए, क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है कि हम जीवित रहें, हमें अनंत जीवन मिले, कोई भी नाश ना हो। वो तो दुष्ट को भी नाश होने से कतराता है, वो दुख देकर पश्चाताप करता है। ये बात वचन की है, क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय परमेश्वर है और दुख देकर पछताने हारा प्रभु है। इसलिए अपने मन को संसार को छोड़ दीजिए और संसार के मालिक की ओर लगा दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो वचन दिया, हमने पवित्र आत्मा जी के साए में बैठकर उस वचन को तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। इसलिए चाहते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में भी वैसे ही काम करे जैसे प्रभु हमारा चाहता है, और ये जो सुने उनके जीवन में भी ये वैसे ही काम करे। पिता परमेश्वर दया कर सबके मनों को बदल डाल, सबके हृदयों में अपनी आग बरसा दे खुदावंद। मैं तेरे नाम की महिमा करूं, ताकि ये लोग संसार में मुर्दे ना हों और जीवित होकर यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। ये सच्चाई को जाने और सच्चाई इनको आज़ाद करे। हम दुआ करते हैं कि हर एक जन जो अपने आप को कहता है कि मेरे को चिंता है, उसकी चिंता आज से ख़त्म हो जाए, उसकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए और उसको कोई चिंता और फिक्र ना हो। उसकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहें, क्योंकि वो धर्मियों पर अपनी निगाहें रखता है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली जीवित कुदूस पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।